गली में हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं आपस में बात करती हुई अपने घरों की ओर जा रही थीं। लेकिन एक महिला थी जिसकी स्थिति बाकी सभी से बहुत अलग थी। उसका नाम शमाइला था, एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब माँ। उसकी आंखों में थकान और दिल में दुख की एक अजीब सी भावना थी। उसका पति अली एक हादसे में घायल हो चुका था और अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता था। शमाइला की जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन प्राप्त करना था। उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का बेटा अहमद और एक 2 साल की बेटी झरा। दोनों बच्चे दूध के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन शमाइला के पास इतना पैसा नहीं था कि वह दूध खरीद सके। उसके पास जो कुछ था वह कुछ रोटियां थीं जो उसने सुबह बनाई थी। उसके पास बस वही कुछ पैसे थे जो उसके पति अली की बीमारी के बाद बच गए थे, और वह अब तक बचत करके दूध खरीदने की कोशिश कर रही थी। एक दिन शमाइला ने फैसला किया कि वह दूध लेकर आएगी, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने अहमद और झरा को आराम से बिस्तर पर लिटाया और घर से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में एक संकल्प था कि वह अपने बच्चों के लिए दूध जरूर लेकर आएगी। उसकी तलाश उसके लिए एक कठिन यात्रा साबित हुई। दूध खरीदने के लिए उसे पैसे इकट्ठा करने पड़े, और फिर एक छोटे से दूध वाले की दुकान पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि दूध की कीमत और बढ़ गई है। उसके पास जो पैसे थे वे काफी नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपनी जिंदगी को झंझोड़ते हुए अगले दिन फिर से जाने का प्रयास किया। शमाइला ने कुछ दिनों तक दूध खरीदने के लिए अपनी आखिरी बचत का उपयोग किया। उसका पैसा खत्म हो चुका था और दूध का मसला हल नहीं हो रहा था। इस दौरान एक दिन जब वह दूध वाले से बात करने गई तो दूध वाले ने उसे धोखा दिया। उसने शमाइला से कहा कि दूध की कीमत अब ज्यादा हो गई है और अगर वह दूध लेना चाहती है तो उसे तुरंत पैसे देने होंगे। शमाइला के पास जो पैसे थे वे फिर से काफी नहीं थे, और दूध वाले ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे यह वादा लिया कि वह दूध के बदले काम करेगी। यह काम कुछ अजीब था, लेकिन शमाइला के लिए यह एकमात्र रास्ता था। उसने दूध के बदले काम करने की हामी भर दी। उसने दूध वाले के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में दुख था कि वह अपनी इज्जत और सम्मान को खोती जा रही थी। एक दिन जब वह दूध वाले के साथ काम कर रही थी तो दूध वाले ने उसे शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया। उसने शमाइला को धक्का देते हुए कहा कि अगर वह दूध लेना चाहती है तो उसे उसकी शर्तें माननी होंगी। यह घटना शमाइला के लिए एक दर्दनाक अनुभव थी, और उसने दिल में निर्णय लिया कि वह अपने बच्चों के लिए दूध और इज्जत की लड़ाई लड़ेगी। शमाइला ने दिल में यह संकल्प लिया कि वह दूध की कीमत पर अपनी इज्जत नहीं बेचेगी। उसने दूध वाले के साथ समझौता खत्म किया और अपने बच्चों के लिए कुछ और तरीके तलाशने का ठान लिया। शमाइला की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब वह अपने फैसले पर मजबूत होकर डटी रही। दूध वाले की तरफ से धोखा और शोषण के बाद वह किसी और जगह काम करने के लिए निकल पड़ी। उसने न केवल दूध की कीमतों का मुकाबला करने का संकल्प किया, बल्कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना रास्ता चुना। एक दिन जब वह गली में चल रही थी, उसने एक महिला को देखा जो दूध बेच रही थी और उसके पास एक छोटा सा दुकान था। वह दूध की कीमत में भी कमी कर रही थी। शमाइला ने दिल में सोचा, यह एक मौका हो सकता है। वह महिला, जिसका नाम समीर था, पहली बार शमाइला से मिली और दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। समीर ने उसे बताया कि वह भी बहुत कठिन हालात से गुजरी है और उसने अपनी जिंदगी में कई कुर्बानियां दी हैं। उसने शमाइला को काम देने के लिए तैयार हो गई, मगर इस शर्त पर कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगी। शमाइला के लिए यह एक नया आरंभ था। उसने समीर के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शोषण का सामना कम होने लगा। वह उस दुकान पर दूध बेचने का काम करती और बदले में वह दूध प्राप्त करती थी जो वह अपने बच्चों के लिए चाहती थी। शमाइला की जिंदगी में इस नए काम के कारण बदलाव आया। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब वह अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल रही थी और उसके पास समय भी था कि वह उनके साथ खेल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके और उन्हें खुश रख सके। उसकी जिंदगी में एक शांति थी जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं करती थी। अहमद और झरा दोनों खुश थे। अहमद के चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी और झरा भी अपनी माँ की गोदी में सोने लगी थी। वे दोनों यह समझने लगे थे कि उनकी माँ की मेहनत और कुर्बानियों के बदले ही उनका पेट भरा रहता था। लेकिन इस शांति की स्थिति में भी शमाइला के दिल में एक कड़वाहट थी। वह यह नहीं भूल सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था।
और उसका दिल अभी तक दूध वाले द्वारा किए गए अत्याचार को नहीं भूल सका था। वह सोचती थी, क्या मुझे सच में इस कीमत पर अपने बच्चों का पेट भरना था? वह यह सब सोचते हुए समीर के साथ ज्यादा बातें करती। समीर भी उसकी भावनाओं को समझती थी और वह उसे अक्सर कहती थी कि हम सभी को अपने दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपनी इज्जत को बचाए रखते हुए आगे बढ़ना होता है। एक दिन शमाइला को उसके इलाके में एक नई बदलाव का पता चला। एक संस्था जो गरीबों की मदद करती थी ने उसके इलाके में आकर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया था। इस कैंप में दूध देने वाली माताओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम था। शमाइला ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया ताकि उसके बच्चों को दूध की बेहतर आपूर्ति हो सके। उसने समीर को बताया, आज मुझे एक और मौका मिल रहा है और मुझे यह नहीं छोड़ना चाहिए। समीर ने उसकी मदद की और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम जाओ और जो तुम्हारा हक है वह